अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनिए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर अब तबीयत ठीक है ना आपकी? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। चलो सर, अल्लाह आपको सेहत दे। अमीन जी, सेम टू यू। सो टुडे इज मंडे 18th May 2020 and this is our online lecture number 27. टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर आपको याद हो, ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, स्टार्ट किया था। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि पिछले लेक्चर से हमने शुरू कर रखा है। आज भी इसी पे बात होगी और आई होप सो कि ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आज। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर टू ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट आवर रिवीजन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेक्चर नंबर 27, मंडे 18th मई। ये हमारे टॉपिक्स हैं: डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ये दो चीज़ें इनके नहीं है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम तो खैर टोटली एक नई चीज़ है और सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने उस दिन भी स्टार्ट किया था। पहले मैं आपको थोड़ा सा रीकैप दूंगा और उसके बाद फिर हम आज के क्वेश्चंस करेंगे, आज का लेक्चर। और एट द एंड आपके साथ शेयरिंग हो जाएगा मटेरियल भी, और सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीकैप कि हमने क्या पढ़ा था।
सबसे पहले डेफिनेशन, एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स एट लीस्ट वन डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने अभी आपको बताया है, एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स at least one derivative is called differential equation. For example, this is a differential equation, this is also a differential equation. Order of a differential equation is the order of the highest derivative in the equation. For example, here the maximum order of the derivative is 2, so its order will be 2. In this differential equation, the maximum order of the derivative is 1, so its order is 1. And we will discuss only first order differential equations. Its order is 2, its order is 1. So what is target? Target is very simple. We have to solve a differential equation. We need to find out y. So we will only discuss first type. First type is known as separable differential equations. You will study more differential equations in higher classes as well. So solve this differential equation. 9y dy by dx plus 4x is equal to 0. There are only two steps to solve first type of differential equation. There are only two steps. The very first step is separate the variables. Variables को अलग-अलग कर दें. x को एक तरफ कर दें और y को एक तरफ कर दें. x और y को अलग-अलग करना है. कैसे करेंगे? 4x उधर शिफ्ट हो जाएगा. It will be minus 4x. So 9y dy by dx is equal to minus 4x. अब आप क्या करेंगे? मैं इधर ही बता देता हूँ. Let's see. क्या करने वाले हैं आप? Definitely 9y dy is equal to minus 4 times x into dx. So x एक तरफ, y एक तरफ हो गया. It's much better for you कि आप constant terms को उस तरफ ही रहने दें. यानी आप 9 को उधर जाके डिवाइड कर दें. ओके, ना भी करें तो खैर है, बट इट्स बेटर फॉर यू. जब आप देखें कि x और y अलग हो गया है, सेकंड स्टेप, ये पहला स्टेप था आपका, स्टेप नंबर 1, सेपरेट द वेरिएबल. स्टेप नंबर 2 इज इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. So what is step number 2? Step number 2 is integrating on both sides. दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दें. क्या करेंगे आप? इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, y dy आ जाएगा, इधर माइनस 4/9 और इसके साथ भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दें. सो y की क्या इंटीग्रेशन होगी? y²/2 पावर में ऐड करके dy माइनस 4/9. x की क्या इंटीग्रेशन होगी? x²/2 प्लस c. दैट्स इट. नो नीड टू फर्दर सिंप्लीफाई. ये आपका सॉल्यूशन आ गया. अगर दिल करे 2 उधर ले जाएं, कुछ कटता है काट दें, y ज्यादा कर लें, वो आपकी मर्जी है. बट सॉल्यूशन का जहां तक ताल्लुक है वो यहां तक ही था कि पहला स्टेप हमने क्या किया है कि सेपरेट कर दें x और y. आराम से 4x उधर ले जाएं एंड देन dx को मैंने उधर शिफ्ट करवा दिया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद मैंने कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ कर दी और स्टेप नंबर 2 में मैंने इंटीग्रेट कर दिया. लेट्स सी. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. अगर आपको ये समझ आ गया है तो आगे चलते हैं. So next question is, ये बड़े आराम से किया हुआ ये सवाल मैंने, जो मैंने आपको पिछले पेज पे करवाया. अगर आपको समझ नहीं आई आप दोबारा देख लें कि मैंने dx में उधर लेके गया हूँ. ओके, माइनस 4x dx कर दिया और स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या किया है? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. इसमें 9 आप उधर ना भी ले जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. इंटीग्रेशन का निशान लगा दें. 9 शुरू में इधर y²/2 हो जाएगा, इधर x²/2 हो जाएगा. आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो. c सिर्फ आपने a की तरफ रखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने पिछले पेज पे भी कर दिया है, आप जिस तरह मर्जी कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x dy plus y dx. So x dy plus y dx is equal to 0. First step is separate the variables. सेपरेट द वेरिएबल्स में एक चीज का ध्यान रखना है आपने कि y को कोशिश किया करें कि आप लेफ्ट साइड पे रखें. बेटर फॉर यू. आप y को एक तरफ रखें, लेफ्ट साइड पे रखें, और x वगैरह को राइट साइड पे ले जाएं. तो पहला काम तो ये करें कि इसको उधर ले जाएं, माइनस हो जाएगा. अब आप देखिए इधर x है, इधर y है, तो आप y को इधर ले आओ और x को इधर डिवाइड कर दो. नेगेटिव साइन की कोशिश किया करें कि राइट साइड पे रहे. इधर आएगा 1/y dy, इधर आएगा -1/x dx.
तो एक्स और वाई जब अलग-अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो स्टेप नंबर 2 के मुताबिक इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। So integrating on both sides, 1 over y minus 1 over x. It is natural log of y, क्योंकि 1 over x की natural log of x है. So natural log of y is equal to minus natural log of x plus c. So this is your required solution. but मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूं भाई, 1 over y dy 1 over x dx, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए बेटा, log y इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये आपने याद रखना है कि जब लॉग वाई के साथ या एक्स के साथ आ जाए इन सवालों में, तो कोशिश करें कि सी के साथ भी लॉग लगा दें, जस्ट टू मोर सिंप्लीफाई क्वेश्चन। ना भी लगाए तो खैर है, इट्स ओके, सी लिख दें, बट इट्स बेटर फॉर यू कि आप नेचुरल लॉग ऑफ सी लिख दें। उससे क्या होगा, आप देखिए नेचुरल लॉग ऑफ वाई, इसको आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ सी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब ये लॉग का रूल था, नेचुरल लॉग ऑफ वाई एज इट इज, लॉग का रूल होता है सी ओवर एक्स, आप लिख सकते हैं इसको सी ऊपर एक्स को नीचे। सेकंड रूल ऑफ लॉग है, लॉग लॉग से कट गया, सो वाई विल बी इक्वल टू सी ओवर एक्स, ये आंसर है। और अगर आप एक्स को उधर ले जाएं तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो वहां तक भी ठीक है और आप यहां तक भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू अगेन। कहां लॉग लगाना है सी के साथ, जब y और x में लॉग आ जाए तो आप c के साथ भी लॉग लगा दें। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन e रेज़ टू पावर x माइनस y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको स्प्लिट कर दें, आप इसको स्प्लिट कर लें, e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर माइनस y लिख सकते हैं हम इसको। e रेज़ टू पावर माइनस y को नीचे ले आओ, पावर विल बी पॉजिटिव, ई वाई अब उधर चला गया, dx इधर आ गया। सो आप देखेंगे वेरिएबल्स मैंने सेपरेट कर दी। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर और इधर इंटीग्रेशन कर ले। ई रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन आपको पता है ई रेज़ टू पावर x ही होती है, और ई रेज़ टू पावर y की ई रेज़ टू पावर y होगी। सो इसमें कहीं नेचुरल लॉग नहीं आया, तो मैंने जस्ट c लिखा एंड दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो दोबारा देख ले मैंने क्या किया है कि पहले मैंने इसको स्प्लिट किया है, e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर माइनस y, ये आपने रूल पढ़ा होगा बचपन में, a रेज़ टू पावर m प्लस n अगर लिखा हो तो इट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर n। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, इसकी पावर नीचे जाके पॉजिटिव करते हैं एंड देन सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर मी, dy by dx is equal to e raised to power 2x minus 3y. Just do this question, separate the variables and you will get the answer. जी ब्रदर्स, ये हमारा सारा 5 टॉपिक था और सर जी सर यहाँ पे मतलब जो सेकंड क्वेश्चन में आपने ना सॉल्व करके सी की वैल्यू निकाली है, और फर्स्ट और थर्ड में आपने e ओवर 3y dy इज इक्वल e ओवर ey dy इज इक्वल टू ex dx, नहीं मतलब कि c उसके प्लस के साथ आ रहा है, और सेकंड क्वेश्चन में आपने c की वैल्यू निकाली है लोग c के साथ लगा के। जिसमें ये आपकी मर्जी है, मैंने आपसे यही दर्ज किया है कि c के साथ नेचुरल लॉग लगा दें, और अगर क्वेश्चन में लॉग आ रहा है तो, और अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ c लगा देते हैं जिससे फर्क कोई नहीं पड़ता, तो उससे क्वेश्चन थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाता है। ये जो ई वाला क्वेश्चन, ई वाला जो क्वेश्चन है ना, जी सर, ई वाला जो क्वेश्चन है इसमें कोई लॉग था ही नहीं, तो मैंने सी लिखा और काम खत्म कर दिया। जबकि जो पिछला सवाल था ये मैंने आपको करके दिखाया है साइड पे, ये देखें जरा, आपको ये आपका दिल करे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे जो कर्सर मैंने इस वक्त ये शो कर रहा हूँ, सी भी लिख दें और क्वेश्चन खत्म हो जाए, लॉग सी लिखना जरूरी नहीं है। ये बात उस दिन बाद आपसे शेयर की थी। आए आज कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी ज़्यादा।
ये टॉपिक वही चल रहा है, किताब मैं आपको भी दिखाता हूँ, अभी किताब से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सर ये log y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c, मतलब यहाँ तक कर देंगे क्वेश्चन हाँ पूरा? हाँ, नो टेंशन, बिल्कुल पूरा है। ये आपकी मर्जी है मेरे भाई, आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ तक किस स्टेप तक आप उसको कर रहे हैं। वो आपको, क्योंकि एमसीक्यूज होने हैं तो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन में क्या आंसर है। ये सर देखिएगा जरा आज के क्वेश्चंस, ये आज के क्वेश्चंस है, पहले जो सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है इसको देखें समझें, मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर जो है वो सर नज़र आ रहा है सर आपको? जी सर। यस सर। ये मैं ना वीडियो ख़त्म करने लगा हूँ और पावर पॉइंट भी ओके हो गया। अब हम ये चलाएंगे इसको सिर्फ, आप देखें भाई अगर आपको नज़र आ रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1+y² है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप होता है सेपरेट द वेरिएबल्स, आपने अलग करना है एक्स और वाई को। सबसे पहले मैं डी एक्स को उधर ले गया हूँ 1+y² के साथ, और अगले स्टेप में मैं 1+y² को नीचे ले आया हूँ डी वाई के नीचे। अब एक तरफ x हो गया, एक तरफ y हो गया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिए। अब 1/1+y² dy, इसकी इंटीग्रेशन होगी टेंजेंट इनवर्स y। ये पुराना फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स x, अगर आपको याद हो तो टेंजेंट इनवर्स x की इंटीग्रेशन होती है 1/1+x²। तो इसी तरह अगर उसकी डिफ्रेंसिएशन ये होती है तो इंटीग्रेशन ये होगी टेंजेंट इनवर्स y, बस y है तो y लगा दें, x होता तो x लगा देते। यहाँ पे राइट साइड पे इंटीग्रेशन जो है dx की, यानी 1 है एक्चुअली, तो 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c क्यों लगाया है, क्योंकि लॉग तो यूज़ नहीं हो रहा कहीं, तो बस c लिखें और क्वेश्चन ख़त्म कर दें, ये आंसर आ गया है। लेकिन इसमें एक ही बात काम की थी, और वो काम की बात ये है कि 1/1+y² की इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स y होती है। इज इट क्लियर सर? यस सर। अगर क्लियर नहीं हुआ दोबारा मैं बता देता हूँ भाई, वरना आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x²/y³। तो सबसे पहले आप सेपरेट करें वेरिएबल्स को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, y³ उधर ले जाओ, dx उधर ले जाओ, y³ इधर और x² इधर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, ये रेड वाला जो स्टेप है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी आपने इंटीग्रेशन का निशान दोनों तरफ लगा दिया। वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। इधर होगा पावर में ऐड करके डिवाइड y4/4, इधर भी हो जाएगा पावर में ऐड करके डिवाइड x³/3। आप देख सकते हैं भाई कहीं लॉग यूज नहीं हुआ, मैंने प्लस c लिखा और क्वेश्चन खत्म कर दिया, यानी y4/4 x³/3 और प्लस c लिखा और क्वेश्चन खत्म। इज इट क्लियर सर? यस सर। ये क्वेश्चन नजर आ रहा है मेरे भाइयों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस आ रहा है नजर? सर इस क्वेश्चन में जरा गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में मैंने एक c की वैल्यू भी फाइंड करनी है सर, ये जरा काम का सवाल है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं इसको। इसमें आपने अननोन वैल्यू भी फाइंड करनी है। पहले आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को गौर से देखें, y³ dy बाई डी एक्स प्लस x³ इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आल्सो फाइंड c बाय यूजिंग दिस कंडीशन y0 इज इक्वल टू 1। ये जो कंडीशन होती है इसे कहते हैं इनिशियल कंडीशन, y0 इज इक्वल टू 1। ये जो ब्रैकेट है ना इसमें 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपने x की जगह 0 पुट करना है।
एंड पे, और y की जगह क्या लगाना है जो राइट साइड पे है 1, यानी आप एंड पे क्या करोगे, x की जगह 0 और y की जगह 1 लगाओगे ताकि c भी मिल जाए। वो सर कैसे वाई फाइंड कर, 0 1, वाई एक्स की जगह हमने 0 लगाना है। जी तो सर, सर जो ये जो ब्रैक, नीचे एरो लगा है इसका क्या मतलब है, 0 के नीचे? वो मैंने दिखाया हुआ है कि ये जो वैल्यू है ये x की है, अगर आप गौर करें तो ये इसके नीचे x लिखा हुआ है, यानी ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी होती है ये x की वैल्यू को शो जी कर रही है, और जो राइट ठीक है। साइड पे वैल्यू होती है वो y की वैल्यू को, देखो y के ऊपर तीर का निशान लगाया हुआ है कि जो राइट वाली चीज जी है, जैसे अगर 1 की जगह 3 होता तो मैं y की जगह 3 पुट कर देता एंड में, जी सर। अगर ब्रैकेट में 0 की जगह -1 होता तो मैं x की जगह -1 पुट करूंगा एंड में। सो जो भी होना है ये एंड जी पे सर। होना है। पहले तो पुराना सवाल है, पुराना सवाल क्या था, सेपरेट द वेरिएबल्स, एक्स और वाई अलग करना है, एक्स क्यूब उधर चला गया, एक्स क्यूब उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, dx को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देना। अब आप देख सकते हैं y एक तरफ, x एक तरफ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ सांप लगा दें, इंटीग्रेशन का निशान, इसकी पावर में ऐड किया, डिवाइड किया, y 4/4, इसकी पावर में ऐड करके डिवाइड किया, x 4/4, माइनस तो आ ही रहा था, प्लस c। अब आम तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन खत्म कर देते थे, लेकिन इन सवालों में ऐसा नहीं करेंगे, प्लस c लिखिए और इसको नंबर 1 का नाम दे दें। यहाँ पे हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन पुट करेंगे। आप देखिए नीचे लिखा हुआ है टू फाइंड c, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी x की जगह 0 लगा दे और y की जगह 1 लगा दें इसी फर्स्ट इक्वेशन में। 1 x की जगह, ये देखिए जरा राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे y की जगह 1, इसकी पावर 4 है, डिवाइड बाय 4, x की जगह 0/4, आपको पता है 0 हो जाएगा सारा, और c विल बी 1/4। ये जो c की वैल्यू आई है, इस c की वैल्यू को आपने फर्स्ट इक्वेशन में लगा देना है, जहां मैंने उस c को सर्कल में किया हुआ है बंद, रेड सर्कल में, ये इसकी जगह c की जगह 1/4 लगाएं। ये जो आपका आंसर है जिसमें c की वैल्यू मैंने लगा दी है, ये अब आपका फाइनल आंसर होगा। याद रखना है जिसमें कंडीशन गिवन होगी उसमें आपने c की वैल्यू जरूर फाइंड करनी है, उसमें क्वेश्चन को c से आज़ाद कर देना है, c की वैल्यू भी लगा देनी है। अगर क्वेश्चन के आंसर में c नजर आ रहा हुआ तो वो गलत हो जाएगा। बताएं ये सवाल समझ आ गया आपको? सर ये कंडीशन की वैल्यू चेंज भी हो सकती है? बिल्कुल सर, हर बंदे के लिए चेंज होगी, इस सवाल में भी चेंज हो सकती है, अगले सवालों में भी चेंज होगी, कंडीशन विल बी डिफरेंट, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी होगी वो x की वैल्यू होती है, और जो राइट साइड पे चीज लिखी होती है वो y की वैल्यू होती है। ये बात है। जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक और आपको नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी भाई यही चक्कर है, आप देख सकते हैं इसमें भी कि log x dx/dy इज इक्वल टू 1/y। थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा इसमें, क्योंकि log x dx पहले से ही मौजूद है, dy को बस उस तरफ ले जाओ 1/y के साथ, यानी पहला काम तो सेपरेट द वेरिएबल्स है। और आप इसमें गौर करें क्वेश्चन में कि कंडीशन गिवन नहीं है, इसका मतलब है हमें इस सवाल में c की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हर सवाल में नहीं होता। सो 1/y एक तरफ और log x एक तरफ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, 1/y के साथ भी इंटीग्रेशन का निशान लगा दें और log x के साथ भी। और मेरे भाई log x के साथ जब आप इंटीग्रेशन का निशान लगा रहे हो तो पुराने लेक्चर्स याद करो, log की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, बाय पार्ट्स करना पड़ता है। तो मैंने log को बाय पार्ट्स करना है यहाँ पे, उसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप आपके लिए किया, रेड कलर में ये 1 खुद से लिखा है और log x लिख दिया है। आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, log x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर किसी को याद है तो।
इस तरफ 1/y dy था। एक्स log x माइनस एक्स। यस, ये देखिए आखिरी स्टेप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। x log x माइनस एक्स भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। नहीं याद तो ये बीच वाले 3-4 स्टेप्स कर लें। लेफ्ट साइड पे 1/y का आंसर log y है। वो log y मैंने एक ही दफा लिख दिया और वो चलता आ रहा है, उसका काम खत्म हो गया। इधर राइट साइड पे बाय पार्ट्स आप कर लें। फर्स्ट log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 ब्रैकेट क्लोज डेरिवेटिव ऑफ log x। 1 की इंटीग्रेशन x होती है जी, और इधर भी x है, और log x का डेरिवेटिव 1/x है। x से काट दें, 1 बचेगा, उसकी इंटीग्रेशन फिर से x आ गई। तो वो बच्चे ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x log x माइनस एक्स। बीच के स्टेप्स करने की जरूरत नहीं थी। x log x माइनस एक्स लिखें प्लस c लिखें, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, जो आपको भी नजर आ रहा है। dy by dx is equal to sin x over cos y। sin x over cos y, इसमें आपने c भी फाइंड करना है। आल्सो फाइंड c यूजिंग द कंडीशन। अब आप देखें इसमें जो कंडीशन है वो क्या है। x की जगह 0 लगाएंगे एंड पे, ब्रैकेट में क्योंकि 0 था, और y की जगह π/2 लगाएंगे। सो x की जगह 0 और y की जगह π/2 एंड पे लगाना है, c निकल आएगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल्स, x और y अलग-अलग कर लें। dy by dx is equal to sin x over cos y। सो पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी cos y उधर चला जाएगा dy के साथ और dx चला जाएगा sin x के साथ। अब देखिए जरा, उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगा दे। cos की इंटीग्रेशन sin और sin की इंटीग्रेशन माइनस cos होती है, पुराना काम है ये। प्लस c, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां तक नहीं छोड़ सकते, c भी फाइंड करना था। c फाइंड करने के लिए कंडीशन सब्स्टिट्यूट करें, x की जगह 0 पुट कर दें और y की जगह π/2 पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में। ये देखिएगा जरा, y की जगह π/2 लगा दिया और x की जगह 0 लगा दिया, प्लस c। साइन π/2 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो यहाँ बचेगा -1, इधर है 1 और इधर प्लस c। ये जो -1 है जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो पता चला c इज इक्वल टू 2। c की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में लगा दें, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें बाकी चीजें आपने एज इट इज लिख के रखनी है, साइन y माइनस कॉस x लिख के रखना है, बस c की जगह उसकी वैल्यू जो फाइंड की है वो लगानी है। इज इट क्लियर सर, बताएं। यस सर। अगर आपको समझ नहीं आए मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि एक आध सवाल के बाद फिर मैंने आपके खाते 1-2 सवाल डालने, आपने करके दिखाने। सो ये भी हो गया ख़त्म, सेपरेट किया है और उसके बाद इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेशन के फार्मूलाज आने चाहिए। ये हमारा लास्ट टॉपिक है भाई, परसों भी यही किया, फ्राइडे को भी यही किया था, आज भी यही कर रहे हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर से रिवीजन शुरू करेंगे। 2 लेक्चर्स होंगे हमारे, उसके बाद ईद है, ईद के बाद भी एक आध लेक्चर होगा रिवीजन का, फिर मॉक जो है फाइनल है और फिर फाइनल एग्जाम है। और ईद की छुट्टियां कितनी होंगी? ये पता लग जाएगा यार इस वीकेंड का इंशाल्लाह ताला, जितने भी होंगी। सर 22 से 27 तक। अच्छा, आपको नोटिस आ गया है? सर गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। अरे हमारी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट थोड़ी है। अच्छा सर आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, वो ज़रा थोड़ा सा और है, ये देखिएगा ज़रा। x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0। अभी इस पे मैं एक बात करना चाहूँगा टॉपिक से हट के, कि शुरू में आप लोगों ने, कुछ लोगों ने, आप तो खैर नए नए आए थे और ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं की क्योंकि माशाल्लाह से न्यू कमर्स हैं, लेकिन बिल्कुल एक यूनिक एक्सपीरियंस हो गया आप लोगों के साथ कि यूनिवर्सिटी में आप आते हैं और मेरा ख्याल है 2 हफ्ते पढ़ते हैं आप, 3 हफ्ते जितने भी हैं,
और उसके बाद आपका जो है वो ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया, जो कि टोटली एक नई चीज़ थी। और बिल्कुल ही आप लोग दोनों तो बड़ी शराफत से पहले दिन से पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने शराफत नहीं दिखाई, कुछ सेमेस्टर्स वालों ने, उन्होंने कहा कि ये पता नहीं क्या है, बहरहाल उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो गए। बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारी यूनिवर्सिटी ने तो सबसे पहले ये काम शुरू कर दिया था, क्योंकि हमें पता था कि ये जल्दी लॉकडाउन ख़त्म नहीं होने वाला। अब यह है कि हर यूनिवर्सिटी, छोटी हो या बड़ी हो, यूईटी क्या, पंजाब यूनिवर्सिटी क्या, कॉमसेट क्या, फास्ट क्या, लम्स क्या, कोई भी यूनिवर्सिटी आप उठा के देख लें, एट लास्ट उन्होंने भी ये शुरू कर दिया है ऑनलाइन पढ़ाना। और एचईसी ने बाकायदा कह दिया है कि 1 जून से जो भी सेमेस्टर जिसका जहाँ पे था उसको दोबारा कंटिन्यू करें और वो ऑनलाइन पढ़ाएं, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, चाहे वो यूईटी है, कुछ भी है। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने अच्छा किया था, पहले दिन से ही टाइम वेस्ट नहीं किया, और आप लोगों को समझ आ गई है कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप सिस्टम से भी यूज टू हो गए। और अगर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज बैठ गई थी कुछ, कि आज खुलता है लॉकडाउन, कल खुलता है, शुरू कर देंगे, तो ठीक ठाक ही टाइम वेस्ट हुआ है। और अब दोबारा से वही करना पड़ा जो सारे लोग कर रहे हैं। एनीवेज ये पर तो एक वो बात कह थी रहे जो थे मैंने, कि 1 जून से शायद लॉकडाउन खुल जाए। और सर वो शायद करते करते देखे कितना अर्सा गुजर गया, शायद शायद, क्या ख्याल है? वो कुछ भी नहीं होना यहाँ पे, मुश्किल है, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो है ना, फिर कह रहे थे हमारे बच्चों, मार्केट्स भी खुल रही हैं आज। सर वो बेशक यार देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हमेशा से एक डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। मार्केट्स खुलेंगी, मार्केट्स तो आपको पता है पहले भी खुलती थी चुपके चुपके, और अब खुल भी रही हैं, आज से बकायदा 3-4 दिन खुल रही हैं, रश भी है, सब कुछ है। लेकिन जो इदारे हैं ना, तालीमी इदारे, वो बच्चों के मामलात में ज़रा कुछ और है। अब जैसे लॉकडाउन जो था वो सबके लिए 24 मार्च से बाद शुरू हुआ है अब, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए 14 मार्च से लगा हुआ है। 14 मार्च से यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी। इस लिहाज से जो है ना, वो एक तालीमी इदारों का ज़रा हिसाब किताब और है, स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का हिसाब कुछ और है। अल्लाह करे फ्यूचर में हो जाए कुछ मामला सही। ये देखें, ये एक और क्वेश्चन है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, सेपरेट द वेरिएबल्स। सेपरेट द वेरिएबल्स का मतलब एक्स और वाई अलग-अलग कर दें, माइनस था आप उसको उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा, वाई इधर ला के डिवाइड कर दें, एक्स इधर ला के। बस ये याद रखना है कि डी वाई और डी एक्स ऊपर होना चाहिए, सेपरेट ऐसे करने हैं कि वाई और एक्स नीचे आ सकता है, लेकिन डी वाई और डी एक्स हमेशा न्यूमिनेटर में होना चाहिए, वो कहीं आपको डिनोमिनेटर में ना ले आए, वो गलत हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, फिर आप इंटीग्रेशन का निशान लगा दें, 1/y की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ y लिख दें, और 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x लिख दें। और c लिखने की बजाय अब इतनी दफ़ा लॉग यूज हुआ है तो मैंने c के साथ भी लॉग लगा दिए, लॉग c। यहां तक भी छोड़ सकते हैं जिस जहां पे ये जो कर्सर है इस वक्त, दिल करे तो आप इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ सी एक्स। आपको पता है ये रूल है कि लॉग हो तो बीच में प्लस हो तो आप इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। और यहां तक दिल ना करे, लॉग लॉग से काटना चाहो तो वो भी आपकी मर्जी है, y इज इक्वल टू सी एक्स कर दे, लॉग लॉग से गया। बताएं, समझ आ गया सर? यस जी सर। सर। अब मेरे भाई ये आप देखें 4.8 एक्सरसाइज है आपके सामने, मैंने वो बोर्ड पे उस पे लिखी हुई है, और माशाल्लाह से 4.8 में उसने एंड पे काफ़ी सारे सवाल दिए हैं हमें। मैं आपके सामने बुक खोलता हूँ अभी, और उनमें से कुछ सवाल हम करेंगे। कैलकुलस की बुक है जी, 4.8 एक्सरसाइज है, मैं आपको शो करवा देता हूँ अभी। कुछ आपने सवाल करने हैं, टॉपिक इज ऑलमोस्ट ओवर।
आंसर ये फार्मूलाज आने चाहिए, सबसे पहली तो चीज़ ये है। फार्मूलाज जितने अच्छे आएंगे इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के, उतना अच्छा आप कर सकोगे। ये आपके सामने मैं बुक अभी शो करा रहा हूँ। कि सर ज़रा देखिएगा, पेज आपको शायद दिखाई दे। 91 क्वेश्चन है, आसान सवाल है शुरू में। इसमें कुछ सवाल टेढ़े भी हैं, वो जो टेढ़े हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करके आपको पेश कर दूंगा। लेकिन आप देखें कि ये जो सवाल मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ है 91, सर आप सबको नज़र आ रहा है सर? यस जी सर सर। रन। सर ये 91st क्वेश्चन है, ये ज़रा ट्राई कीजिएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7 एंड कंडीशन इज y2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप मुझे सॉल्व करके बताएं। 91 और 92 वगैरह करना शुरू करें, फिर 97 करें, 98 करें। दो चार सवाल आप करते हैं, बाकी कुछ जो आगे वाले जो थोड़े डिफिकल्ट है वो मैं आपके लिए कर दूंगा। पहले आप 91 सर ये क्वेश्चन करें प्लीज। कंडीशन गिवन है तो इसका मतलब हमने सी फाइंड करना है। जी सर, ये ना भी लिखा हो ना आल्सो फाइंड सी, बट कंडीशन गिवन हो तो इसका मतलब होता है कि सी फाइंड करके जाना है। कर रहे हैं सर ट्राई? जी सर कर रहे हैं। ओके गुड। बस अब ये एंड में 10-15 मिनट आप नहीं करते रहना है। अटेम्प्ट 91। सर सी इज इक्वल टू 10 है। जी सर, सी इज इक्वल टू 10 है सर। जी सर। यस सर फाइनल आंसर सी मैं इज इक्वल बताता टू हूँ। 10। फाइनल आंसर ये है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्र माइनस माइनस 7x 7x प्लस। प्लस 10। यस, वेरी गुड हो गया। यस यानी आप dx को बस आराम से उधर ले गए हो और dy इस तरफ रह गया है। उधर ब्रैकेट में 2x माइनस 7 और उसके बाहर dx था, ऐसे ही था। यस और सर बारी बारी उसको इंटीग्रेट कर देना, dx को 2x के साथ भी लगा दिया, dx को 7 के साथ भी। बिल्कुल इसी यस तरह सर। क्वेश्चन नंबर 92 करें जरा। 92 करें सर।
सर सी इज इक्वल टू -1 है। सी कितना है सर? माइनस -1। वन। -1। ओके, आंसर क्या है? 10x y इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्र -1। x² 2 नहीं था? जी सर, x² 2 ही है। 10x माइनस x²/2 -1। ओके, ठीक हो गया। अब एक काम करें, ये जो सवाल है एक मिनट। यस सर, x²/2 है। 10x माइनस हो गया भाई। x²/2 -1। बस दो सवाल और करने हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 97 आपको सर दिखाई ये दे जो रहा है 93 ये। है सर, जी 93 सर। में एक कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 और एक वो में ये तो ऐसे ही है। 2 लिखा ये नहीं नहीं, वो कंडीशन जो एक्स वाली है ना, वो एक्स वाली कंडीशन तो ऐसे शुगल में लिखी हुई है। असल कंडीशन ये है जो आगे लिखी होती है, y2 = 1। है। ठीक है सर। अच्छा, मैं कह रहा था कि 97 और 98 ये करें। 97 और 98 में आप देखें एस और टी है। आप एस और टी को कन्वर्ट कर लें पहले वाई एक्स में, यानी आप अपनी सहूलत पेपर में अगर आएगा तो वो वाई एक्स में ही होगा। तो 97 को लिख लें dy/dx इज इक्वल टू 1 + cos x। और कंडीशन जो है वो आप y0 = 4 कर लें। कर सकते हैं सर? जी सर। आप जरा रिप्लेस करके ना 97 और 98, एस को वाई से रिप्लेस कर लें और टी को एक्स से कर लें, तो दो सवाल ये करें और फिर चलेंगे हम। 97 और 98। सर 97 में सी का आंसर 4 है। और किसी और बच्चे ने भी किया तो बताए जरा। 97 में आंसर क्या है भाई? y = x प्लस साइन x +4। x प्लस साइन x +4। आई थिंक सही कह रहा है। साइन 0 0 होता है ना? जी सर। सही सर कह रहे ये हैं। फिर 98 में भी dy ऐसे ही और कर dx कर लें। हाँ जी, इसमें भी ऐसे कर लें। आप एक काम करें, 97 का आंसर जरा चैट बॉक्स में लिख दें, y जो भी है ना, और फिर 98 ट्राई करें।
सर 98 का आंसर C इज इक्वल टू 2 है। जी सर, किसी और ने किया है C इज इक्वल टू 2? कर रहे हैं सर अभी। दोस्तों बाकी ममालिक तुम अपनी छाप बनाओ। सर मैं आप जल्दी कर लेते हैं ज़रा, बाकी लोग ज़रा थोड़ा स्लो हैं। गुड। आपका क्या आंसर आया सर ये 98 का? सर C इज इक्वल टू 2 है, और जो वैसे आंसर है वो y इज इक्वल टू sin x माइनस cos x प्लस 2 है। यस। अच्छा C2 आया, मैं देखता हूँ कैसे आया होगा। 1 लगा दिया था उधर, और कॉस का माइनस साइन पाई 0 प्लस कॉस, माइनस कॉस पाई -1 होता है, उधर जाके प्लस कर दिया जी। आपने। सही कह रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आंसर ठीक होगा आपका। ये लिखे, लिख दें आंसर चैट बॉक्स में भी। नहीं सर, 0 है, C इज इक्वल टू 0 है। साइन का माइनस कोस पाई है ना, तो माइनस कोस पाई -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1, फिर उधर ऊपर जाकर जाके 0 हो वो गया, 1। जी सर, 0 हो गया। 0 है। अच्छा 98 में C 0 है, चलो कोई और बच्चा बता देता है तो फिर। सर आंसर वहाँ चैट बॉक्स में लिखना है। लिख दो। आप लोगों ने 99 तक तो एटलीस्ट करने हैं, जो बीच के सवाल हैं वो आप खुद ट्राई करना, और आगे वाले जो हैं उनमें से मैं कुछ करवा दूंगा आपको परसों। y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आंसर है क्योंकि C 0 था। अच्छा जी, अच्छा आपने 99 तक कंप्लीट करने हैं। तो अगले भी हैं, वो भी हो जाएंगे आपसे, लेकिन कुछ हैं टफ, वो मैं खुद करवा दूंगा। ये जो सर ये जो है, आगे है माइनस पाई साइन पाई थीटा, सर हाँ, ये उससे सॉल्व होगा ना, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स। एक मिनट यार, कौन सा? नहीं भाई, पार्ट्स तो लगना ही नहीं था अभी। 90, 90 नहीं नहीं नहीं, 9। नहीं नहीं नहीं, ये तो माइनस पाई का तो कुछ होना ही नहीं। साइन साइन पाई थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे, साइन की होती है माइनस कॉस, थीटा के साथ अगर पाई है तो पाई से डिवाइड कर देंगे। सर पाई जैसे, कांस्टेंट है। हाँ पाई कांस्टेंट है, जैसे 5 हो तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए 99 तक ही रहना है आपने। अगले क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, टॉपिक यही है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए करके बुध को ले आऊंगा इंशाल्लाह। और कोई सवाल पूछना है तो ठीक है, वरना फिर इट्स टाइम टू से गुड बाय। सर कोई सवाल किसी ने पूछना है तो पूछ सकते हैं सर। ओके सर। ओके फिर हैं, अगर कोई सवाल नहीं है तो बाय, अल्लाह हाफिज़।
मुलाकात होगी बुध को। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।